स्वागत है आपका देवेंद्र नेहरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हम संत संप्रदाय की क्लास 3 है हमारी। क्या संत संप्रदाय की क्लास है 3। आज हम क्लास में पूरा संत संप्रदाय खत्म कर देंगे। देखो, हमारा पहला संत संप्रदाय है लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय। ये देखो, लकुलिश भगवान शिव के 24 अवतार थे। जो लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय है, ये भगवान शिव का 24 अवतार था। प्रसिद्ध मंदिर देखो, इसमें एक लिंगजी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, दूसरा बारडोली मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तीसरा चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, चौथा देखो मेवाड़ महाराणा एक लिंगजी शिव मत को मानते थे। देखो एक लिंगजी मंदिर, जो मेवाड़ के महाराणा है वो एक लिंगजी को शिव का मत मानते थे। फिर देखो अगला है कानपा पंथ। इसके प्रवर्तक हैं कानपा नाथ, जलंधर नाथ के शिष्य। इसमें भगवान शिव की पूजा करते हैं बस। फिर देखो कापालिक संप्रदाय। इसमें बेरों को शिव का अवतार मानकर पूजते हैं और चिता भस्म लगाने वाले होते हैं। इसमें जो कापालिक संप्रदाय है कापालिक, उसमें बेरों को शिव का अवतार मानकर पूजते हैं और इस चिता पर भस्म लगाने वाले होते हैं। ठीक है। फिर देखो कि राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शिव धर्म सो प्रमुख था। शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। ये प्राचीन अभिलेखों में दे रखा है। अब पढ़ेंगे हम निरंजनी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक अपने हरिदास जी, और अपने हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद गांव डीडवाना में। ठीक है। तो इनकी मृत्यु या पीठ है गाड़ा डीडवाना अपने डीडवाना कुचामन में। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। पहले डाकू थे, फिर साधु बन गए। ठीक है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। क्या? इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, अपने किनको? हरिदास जी को। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन बोलते हैं ना, अलख निरंजन, हरि निरंजन कहा जाता है। इनके उपदेश हरि पुरुष जी की वाणी मंत्र आत्म प्रकाश कहलाते हैं। इनके अनुयायी निहंग होते हैं और गर्भधारी होते हैं। निहंग में वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं और गर्भधारी में ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। ये इनके अनुयायी होते हैं। अब पढ़ेंगे हम नवल संप्रदाय। इसके प्रवर्तक अपने नवलदास जी। इनका जन्म हुआ था हरसोलाव गाँव है नागौर में। वहाँ पर विक्रम संवत 1840 को हुआ था। उनके गुरु थे करताराम। क्या? करताराम। इनकी प्रमुख पीठ है जोधपुर। इनका ग्रंथ नवलेश्वर अनुभववाणी कहलाता है। क्या? नवलेश्वर अनुभववाणी कहलाता है। तो ये अपना नवल संप्रदाय नवल। अब पढ़ेंगे हम गुर्जर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक अपने संत दास जी। संत दास जी गूदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। इनकी प्रमुख पीठ दांतड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में है। क्या? दांतड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब पढ़ेंगे हम तेरापंथी संप्रदाय। इसमें जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव हुआ है इसके प्रवर्तक भिखंड जी भिक्षु हैं। इनका जन्म हुआ था कंटालिया गांव सोजतपाली में। ठीक है। ये देखो, ये है तेरापंथी संप्रदाय। अब पढ़ेंगे हम आचार्य तुलसी के बारे में। देखो, इनका जन्म हुआ था लाडनू गांव डीडोना कुचामन में। 1949 में चूरू से अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। चूरू है, वहाँ से अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की स्थापना हुई है। इन्होंने कहा था कि इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। कितनी अच्छी बात है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ठीक है। ये था अपना आचार्य तुलसी। अब पढ़ेंगे हम संत पीपा के बारे में। देखो, संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। ये गागरोन के शासक थे। ठीक है। इनके गुरु थे रामानंद जी।
और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। जो दर्जी समुदाय है उनके आराध्य देवता हैं। इनका मंदिर है समदड़ी बालोतरा में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा इनकी गुफा है ना, इनकी गुफा टोडा टोंक के अंदर है। इनकी गुफा टोडा टोंक में बनी हुई है। और ये अपने संत पीपा है, ये आप फोटो देख रहे हो, ये अपने संत पीपा जी है। देखो, संत पीपा के कहने पर रामानंद जी गागवन आए थे। संत पीपा है, इन्हीं के कहने पर रामानंद जी है वो गागवन आए, और रामानंद जिससे दीक्षा प्राप्त कर पीपा ने राज्य का त्याग कर दिया। ठीक है, संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, कि संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। अब पढ़ेंगे हम संत दन्ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। इनका जन्म हुआ था दोन गांव टोक में 1415 ईस्वी में, और जाट परिवार में हुआ था। इनका मेला लगता है दोन गांव टोक के अंदर। ये रामानंद जी के शिष्य थे, राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे, और हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन कराया इन्होंने। ठीक है, राजस्थान में भक्ति या धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय अपने संत दन्ना जी को जाता है। भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय, ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में भक्ति या धार्मिक आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किससे जाता है, तो संत दन्ना जी को जाता है। इन्होंने शुरू किया था। उस सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दन्ना जी के भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है। इस सिखों के 5वें गुरु हुए थे अपने अर्जुन देव, उन्होंने दन्ना जी के भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है, तो कितनी बड़ी बात है। अब पढ़ेंगे हम संत माओ जी। इनका जन्म हुआ है 1714 ईस्वी में सावला गांव डूंगरपुर में। इन्हें वागड़ का धनी कहते हैं। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है, और निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ अपने सावला गांव डूंगरपुर में ही है। यहाँ सोममय जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेनेश्वर धाम की स्थापना की, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। एकमात्र शिवलिंग है खंडित जहाँ पर इनकी पूजा होती है। इनके अलावा संत माओ जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर, सोममय जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। संत माओ जी भगवान कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते थे। जो संत माओ जी है भगवान कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते हैं। इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कौन, कल के अवतार मानते हैं। कल के अवतार, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा कल के अवतार, वो अभी नहीं होगा, आज से हजारों साल बाद कल के अवतार होगा। बिलों में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था। बिलों में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था अपने संत माओ जी को। संत माओ जी को कहा जाता है लसाड़ी आंदोलन चलाने का श्रेय। इन्होंने वागड़ी भाषा में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं, और ये वाद विवाद से लिखे गए। चोपड़ों में क्या किया है दोस्तों, भविष्यवाणी की हुई है। चोपड़ों में अपने भविष्यवाणी की गई है। अब पढ़ेंगे हम वागड़ का धनी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। हजरत शक्कर बाबा पीर को वागड़ का धनी कहते हैं। अब पढ़ेंगे भक्त कवि दुर्लभ। इनका जन्म है कार्यक्षेत्र वागड़ है। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए हैं। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। अब पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। जो मीराबाई राजस्थान की राधा, इन्हें कहते हैं राजस्थान की राधा। इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी को कुड़की गांव ब्यावर में। इनके बचपन का नाम था पेमल। इनके पिता थे रतन सिंह राठौड़, जो कि बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के। इनकी माता थी कसूब कौर। कसूब कौर थी इनकी माता का नाम मीराबाई का। मीराबाई का लालन पालन मीराबाई के दादाजी थे राव दुद्धा ने किया, जो मेड़ता के शासक थे। ये मीराबाई संप्रदाय, इनका दासीपंथ संप्रदाय या मीरादासी संप्रदाय कहलाता है। जो मीराबाई का संप्रदाय है वो दासीपंथ या मीरादासी संप्रदाय कहलाता है। इनका विवाह होता है राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज के साथ। 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ, और विवाह के कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो जाने से मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी थी। इसके बाद राणा विक्रमादित्य को मीरा का साधु संतों में बैठना, इनके साथ भजन कीर्तन करना पसंद नहीं आया, इसलिए मीरा को जहर देना, सांप से कटवाने का प्रयास किया था, लेकिन मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। फिर मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, और इनका धार्मिक गुरु थे गजाधर गुज्जर गौड़।
मीराबाई का अंतिम समय द्वारका के रणछोड़ मंदिर, द्वारका का रणछोड़ मंदिर है गुजरात में, वहाँ बीता था। मीरा इसी मंदिर में विलीन हो गई थी। फिर देखो, इनके भक्ति की मुख्य विशेषता थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति कहलाती है दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव की थी। जो मीरा की भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव की थी। अब हम मीराबाई की रचनाएं देखेंगे, जैसे पदावलियाँ मीराबाई की कविता है, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल और सत्यभामा जीरो नूसणो, टीकारा गोविंद मीरा के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो रत्ना खाते द्वारा लिखित है। ये देखो मीरा द्वारा पदावली, ये पदावली मीराबाई कविता है जो लिखी गई है। अब पढ़ेंगे संत रैदास जी। वे रैदास जी मीराबाई के गुरु हैं। इनका जन्म हुआ था काशी बनारस में। इन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मीराबाई के समय चित्तौड़ आए थे। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ के सामने इनके 4 खंभों की छतरी है। इनकी वाणियाँ रचना कहलाती है रैदास जी की पर्ची। ये अपने संत रैदास जी। अब पढ़ेंगे हम संत राणाबाई। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। इनका जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव डिडोना कुचामन में हुआ। इनके पिता थे रामगोपाल जाट, माता थी गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्य थी अपने। वो 1570 ईस्वी में इन्होंने जीव समाधि ली थी। 1570 ईस्वी में इन्होंने ली थी जीव समाधि। इसके बाद हम गौरीबाई देखेंगे। इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में। वागड़ की मीरा कहते हैं। इनका ग्रंथ है कीर्तनमाला। डूंगरपुर महाराज शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। क्या? बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। अब पढ़ेंगे हम संत भूरीबाई अलग। इन्हें मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। इनका जन्म हुआ था सरदारगढ़ राजसमंद में। क्या? सरदारगढ़ राजसमंद में। अब पढ़ेंगे हम कर्माबाई। देखो कर्माबाई के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। इनका जन्म हुआ था कालवा गांव डिडोना कुचामन में। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खींचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खींचड़ा का भोग लगता है। यह थी अपनी कर्माबाई। अब देखो, राजस्थान की राधा कहलाती है अपनी मीराबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। वागड़ की मीरा कहलाती है गौरीबाई। और मत्स्य की मीरा कहते हैं अपने सम्मान भाई अलवर की थी। तो साथियों, यह था हमारा संत और संप्रदाय का चैप्टर। तो अब मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में कुछ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।